पारा चिनार में क़याम अमन से कबल शरपसंदी। बगन के इलाके में नामालूम शरपसंदों की सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम जख्मी, 3 गोलियां लगीं। हालत खतरे से बाहर है। जावेद महसूद को सर्जरी के बाद CMH टल से हेलीकॉप्टर के जरिए CMH पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक DC की सरबराही में सरकारी मुज़ाकराती टीम सड़क खुलवाने के लिए बात कर रही थी कि 40 से 50 मुसल्लह शरपसंद अनासर ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से DC समेत 3 पुलिस और 2 FC एहलकार भी जख्मी हुए। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, पारा चिनार जाने वाले काफिले को सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र टल के मुकाम पर रोक दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म की लोअर खुर्रम में गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग की मजम्मत। कहा, अवाम शरपसंद अनासर को मज़मूम मकासद में कामयाब ना होने दें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अमन मुआहदे को सबूताज़ करने की साजिश है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि खुर्रम एजेंसी में अमन व अमान के क़याम को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को जिम्मेदार करार दे दिया। गवर्नर सिंध ने मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हुकूमत सहूलियात फराहम करने के हवाले से हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के हवाले से भरपूर इक़दाम की ज़रूरत है। SMEs की तरक्की के हवाले से वफाक और तमाम सूबे मिलकर काम करें। वफाकी काबीना में तोसी आइंदा हफ्ते होने का इम्कान। 5 से 6 नए अरकान को शामिल किया जाएगा। हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, तलाल चौधरी, इमरान अहमद शाह को काबीना में शामिल करने का इम्कान है। वज़ीर आज़म के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौक़ीर शाह को भी काबीना में शामिल करके वज़ीर आज़म का मुशीर मुकर्रर किया जाएगा। तुर्बत में दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार। बस के करीब बारूदी मवाद धमाके से उड़ा दिया। 4 मासूम शहरी जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शनाख्त नूर खान, अब्दुल वहाब, एजाज, लियाकत अली के नामों से हुई। हमले की जिम्मेदारी कलअदम BLA ने कबूल कर ली। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला की मज़म्मत। कहा, दहशत गर्द अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दरिंदे इंसान कहलाने के हकदार नहीं हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर आला सिंध का भी वाक़े पर इजहार अफसोस। Of the country is alhamdulillah on the path of recovery slowly and gradually. I'm sure that together we will make Pakistan a strong, peaceful and prosperous country. Call upon international community to play their role in just settlement of the Kashmir issue and put an end to the hostilities in Gaza and prevent human tragedy in Palestine. खिते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद ने कहा है कि मुल्क को चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान नेवल अकेडमी दुनिया की बेहतरीन दरसगाह है जो समंदर की हिफाजत में कलीदी किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड 122 पे मिडशिपमैन, 30 पे शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड में मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद का तकरीब से खिताब पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद पेश की। कराची के मसाइल की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन ये मसाइल हमारे पैदा करदा नहीं हैं। हमने काफ़ी मसाइल हल कर दिए हैं। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। कहा, जिना अस्पताल 1.5-2 माह से बगैर सरबराह चल रहा है। पीर तक मसला हल ना हुआ तो खुद जिना अस्पताल का सरबराह तैनात करके तौहीन अदालत कर लूँगा। मेयर कराची ने कहा, ये सिंध हुकूमत पर गैर ज़रूरी तनकीद करते हैं कि काम नहीं कर रही। वज़ीर आला सिंध ने बिल्कुल मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है। नासिर शाह बोले, सिंध वाहिद सूबा है जिसने घोटकी से कराची तक रेस्क्यू 111, 222 सर्विस शुरू की है। पानी का सिलसिला जारी और सारी है गुज़िश्ता 16 सालों से। हर आने वाले दिन बदतरीन हुक्मरानी, बैड गवर्नेंस, फिर बदनुमानी और बद इंतजामी और नाअहली, मतलब मेरे ख्याल में सारे अगले पिछले सारे रिकॉर्ड मौजूदा सूबाई हुकूमत ने अपने ही कई रिकॉर्ड तोड़े हैं ना इस मामले में कि शफाफियत नहीं, बदनुमानी का दौर दौरा, करप्शन उरूज पर।
तकसीम करो और राज करो की पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। कराची और लाड़काना के इंटरमीडिएट के नताइज किसी चंगेजी सोच का नतीजा है। गुज़श्ता 16 सालों से सिंध में करप्ट तरीन बदतरीन हुकूमत है। मौजूदा सूबाई हुकूमत ने बदउनवानी और करप्शन के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ डाले। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार कहते हैं इम्तिहानात में फीसिस बटोरने के लिए कराची के बच्चों को फेल किया गया। लाड़काना जैसे बोर्ड से पास होने वाले बच्चे दुनिया में क्या करेंगे। करनी होगी कि चीजें क्या होगी, कहाँ पर जो है वो मिस्टेक्स हुई है, क्या गलती, तो इसीलिए मैंने एक कमेटी तश्कील दे दी है। 5 अफराद पर वो ये कमेटी होगी। उसमें जो है वो 5 जो है तो वैसे 3 प्रोफेसर होंगे, 2 जो है बोर्ड के अफसरान होंगे जो एग्जामिनेशन को डील करते हैं। तो वो सीनियर लोग जो है उसमें बैठेंगे और वो इस बात का तयन करेंगे कि बच्चों को किस तरह से जो है वो रिलीफ दिया जाए। इंटरमीडिएट नताइज पर तनाज़ा। चेयरमैन इंटर बोर्ड का इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का ऐलान। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में सैयद शरफ अली शाह ने कहा किसी भी तालिब इल्म के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। 5 अफराद पर मुश्तमिल कमेटी 1 माह के अंदर काम मुकम्मल करेगी। कमेटी का मकसद नताइज की जाँच पड़ताल और शफाफियत को यकीनी बनाना है। मुल्क भर में ठंड की शदीद लहर जारी। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में बर्फबारी और बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। ज़ियारत और मस्तूंग में बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। कोयटा और गुर्दनवां में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात ने कराची वालों को तैयार रहने का इशारा दे दिया। आज रात से कोयटा की ठंडी ठार हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात का दर्जा हरारत 4 से 7 डिग्री तक गिर सकता है। गिलगित बल्दिस्तान और KP के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। स्कर्दू में -6, आस्तोर में -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का आज 13वां नंबर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची 5वें नंबर पर, जबकि पाकिस्तान में पहले नंबर पर है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शदीद धुंध के बाद फ्लाइट शेड्यूल बुरी तरह मुतासर। अबुज़हबी से लाहौर आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ ताख़ीर का शिकार, जबकि लाहौर से गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ मनसूख कर दी गई। पेशावर के इलाके तहकाल में गाड़ी पर फायरिंग, 5 अफराद जाम भाग, 6 जख्मी। फायरिंग के बाद मुल्ज़िमान फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए। तफ्तीश जारी। बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, वो टकरा भी जाते हैं, सीढ़ी से गिरने के भी खदशा होता है, लेकिन क्या करें, कोई रिस्पांस नहीं है। प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत कवरिंग लोगों ने किया हुआ है। अगर मतलब ये लोग हट जाएंगे तो लाइक हम लोग के चलने के लिए इजी हो जाएगा बहुत। मौदबाना तरीके से गुजारिश करता हूँ कि भाई अपने है ना पाकिस्तान को साफ़ सुथरा रखें और ये पुल वगैरह को बिल्कुल है ना क्लियर रखें। होना था कुछ और, हो गया कुछ और। चप्पल, जूते और रंगा रंग मलबूसात सब दस्तयाब। कराची की मसरूफ तरीन सड़कों पर बनाए गए पैदल पुल कमर्शियल हब बन गए। बात खरीदो फरोख्त तक ही महदूद नहीं, गदागरों को मांगने का नया ठिकाना मिल गया। नशे भी दम लगाकर गम मिटा रहे हैं। कराची पोर्ट पर ट्रांसपोर्टर की जानिब से एहतजाज। गुलबाई, माड़ी, फोर, नेटी जेटी पुल के अतराफ बदतरीन ट्रैफिक जाम। हसन स्क्वायर, ईसा नगरी पर भी गाड़ियों की कतारें। राशिद मिनास रोड और गुलशन इकबाल में भी ट्रैफिक जाम। शहरियों को मुश्किलात। मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। गुजरात में एक ही घर के 5 बच्चे दम घुटने से इंतकाल कर गए। वालिदैन घर में मौजूद नहीं थे। वापस पहुंचे तो तमाम बच्चे बेहोश पड़े थे। बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने तमाम बच्चों की मौत की तस्दीक कर दी। वालिदा ने बताया कि बच्चों ने कमरे में कोयले जला रखे थे। मरने वाले 4 बच्चे सगे बहन भाई थे। गजा में इस्राएली हमलों में तेजी। 24 घंटों में मज़ीद 77 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा की सिविल डिफेंस के मुताबिक वसी गजा के अल-नसीरात मुहाजिर कैंप पर इस्राएली हमले में कम अज़ कम 14 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। इस्राएली फ़ौज ने अल-ऊदा अस्पताल के तिब्बी अमले और मरीजों को धमकी दी है कि अगर फ़ौरन अस्पताल खाली नहीं करेंगे तो इमारत पर बम गिरा दिए जाएंगे।
ट्रंप को सजा सुनाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। जज ने कारोबारी मालूमात की जालसाजी से मुतालिक मुकदमे में डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म बरकरार रखी है। नौ मुंतखब सदर को जेल की सजा ना सुनाए जाने का इम्कान है। ट्रंप की जानिब से अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। रिपब्लिकन से ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट दोनों पर बाज़ाब्ता कंट्रोल हासिल कर लिया। रकीन ने हल्फ भी उठा लिया। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हिमायत याफ्ता रिपब्लिकन रहनुमा माइक जॉनसन दोबारा अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर मुंतखब होने में कामयाब हो गए। इंटरनेट की दुनिया में बड़ी पेशरफ। चीन ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और कारनामा अंजाम देते हुए सैटेलाइट से जमीन पर 6G लेजर ट्रांसमिशन भेजकर तारीख रकम कर दी। 1 सेकंड में 10 फिल्में डाउनलोड की जा सकेंगी। कैप टाउन टेस्ट के दूसरे दिन खेल का अख्ताम। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। पाकिस्तान टीम शदीद मुश्किलात का शिकार है। ग्रीन कैप्स ने 3 विकेटों पर 50 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद 2, कामरान गुलाम 12 और सऊद शकील 0 रन पर आउट हुए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान क्रीज पर मौजूद हैं। इससे कबल पहली इनिंग्स में प्रोटी से 615 रन स्कोर बोर्ड पर सजा दिए। रियान रिकल्टन 259 रन बनाकर नुमाया रहे। कप्तान चिम्बा ने 106 और कायल ने 100 रन स्कोर किए। मार्को यांसन ने 62 और महाराज ने 40 रन स्कोर किए। मोहम्मद अब्बास और सलमान आगा ने 3-3 शिकार किए। मीर हमजा और खुरम शहजाद ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। पाकिस्तानी बल्लेबाज की बांग्लादेश में धूम। BPL के मैच में उस्मान खान ने बॉलर्स पर भरपूर लाठी चार्ज किया। चिटागोंग की जानिब से खेलते हुए राजशाही के खिलाफ 61 गेंदों पर 123 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेल गए। बांग्लादेशी होटल में क्रिकेट स्टार्स की कहकशां, पश्तो और उर्दू में गपशप। शाहिद आफरीदी, मोहम्मद नबी तमीम इकबाल और शाहीन आफरीदी एक कमरे में मिल बैठे। बूम बूम ने शिकवा किया कि नबी खुद दुम्बा खाते हैं, हमें सिर्फ कहवा पिलाते हैं। कराची की बिरयानी और बांग्लादेश की कच्ची भी ज़ेर बहस आई। नबी ने इंकशाफ किया कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रिटायरमेंट मुमकिन है। साकनानी शहरी क़ायद के तहत 30वां आलमी मुशायरा एक्सपो सेंटर कराची में शुरू। अब्बास ताबिश, इफ्तिखार आरिफ, वसी शाह समेत मुमताज़ शोरा अपना कलाम पेश करेंगे। फ्रांस, अमेरिका, बरतानिया समेत दुनिया भर से शोरा आलमी मुशायरे का हिस्सा होंगे। मारूफ मासिकार निसार बज़्मी की 100वीं सालगिरह। तकरीब का आगाज़ केक काट कर किया गया। निसार बज़्मी की दास्तान हयात पर किताब कौन यादों को संजीर पहनाएगा की रूनुमाई। तकरीब में सदर आर्ट्स कौंसिल मोहम्मद अहमद शाह, अदाकारा मुमताज़ बेगम समेत शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात की शिरकत। पाकिस्तान की नामवर शेफ और माहिर उमूर खानादारी जुबैदा तारिक की आज 7वीं बरसी। जुबैदा आपा ने खानों की तरकीब और घरेलू टोटकों से शोहरत पाई। पढ़े लिखे ख़ानदान की चश्मो चिराग जुबैदा आपा की बहनें फातिमा, सुरैया, बजिया और ज़हरा निगार के अलावा भाई अनवर मकसूद ने भी अपनी हैसियत खुद मनवाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।